नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तेजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत। पिछले साल गेहूं की फसल मार्च में गर्मी के कारण काफ़ी कम हुई थी। दाने ज़्यादा मोटे नहीं हो पाए थे। लगभग सारी वैरायटियों का यही हाल था। कुछ किसान ही बच पाए थे, चाहे नई वैरायटी हो चाहे पुरानी हो। जिन्होंने अपनी फसल का पूरा ध्यान रखा था, छोटी छोटी बातों से ही 10-10 किलो 20-20 किलो पैदावार बढ़ती है। कई सारे पॉइंट्स होते हैं फसल बढ़ाने के लिए। आजकल ज्ञान देने वालों की बहुत भीड़ लगी हुई है। ये एक काम करो, ये दवा डाल दो, ये फूट वाली दवाई डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पैदावार 70-80 के पार हो जाएगी। इस खरीफ सीजन भी धान की फसल धोखा दे गई। अब हम इस सिचुएशन में नहीं हैं कि गलतियों को नाजायज़ खर्चा कर सकें या ज़्यादा रिस्क ले सकें। हमें सीधा सीधा वो काम करने हैं जिससे हमारी पैदावार बढ़े ही बढ़े। कहीं भी किसी भी स्टेज पर हमारी फसल दबाव में ना आए। मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे कि हमारी स्वस्थ फसल की नींव पड़ सके। बातें छोटी छोटी होंगी, मेहनत कम होगी, रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। पहले वो बात जिससे आप पहले पानी पर 40 से 50 किलो और आखिरी पानी पर 50 से 100 किलो पैदावार बढ़ा सकते हो। पिछले साल आपने देखा ही है, मार्च में गर्मी इतनी पड़ी, काफ़ी लोग जो है ना पानी नहीं दे पाए, लास्ट पानी नहीं दे पाए। लास्ट पानी में डर ये होता है कि कहीं फसल गिर ना जाए, क्योंकि मार्च में हवाएं भी बहुत तेज चलती हैं। मैंने अपनी फसल में पानी दिया था, हर एक फसल में, हर एक एकड़ में पानी दिया था, मौसम का हाल देखकर, हवा की गति देखकर। अब पॉइंट ये है कि मैं ये देखता हूँ कि बिजाई के समय लगभग लगभग सारे किसान 90% 80% किसान एक एकड़ में सिर्फ एक ही डोल डालते हैं, 2 क्यारे बना देते हैं। खेत ऊंचा नीचा भी होता है तो पानी कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा लगता है। क्यारे बड़े बड़े होते हैं तो लास्ट पानी में गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, तो इसलिए कभी कभी हम जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पानी देने से चूक जाते हैं। लास्ट पानी देने से और फसल ना गिरने से आप 50 से 100 किलो पैदावार बढ़ा सकते हो, ज़रूर बढ़ती है। क्यारे छोटे हो तो फसल गिरने का खतरा कम रहता है। अब बात करता हूँ पहले पानी के। पहला पानी हम 21 दिन बाद देते हैं, जब क्राउन रूट्स की शुरुआत हो रही है। क्राउन बोले तो ताज को बोलते हैं। तो मिट्टी के ऊपर जो है ना एक वहाँ से जड़ें और फूटती हैं, तो वही जो है ना ज़्यादा पोषण लेती है, पानी में न्यूट्रिएंट्स घुल के वहीं से ज़्यादा, तो उनकी शुरुआत हो रही होती है। तो हमें पानी जो है ना, पहला पानी जो है ना हमेशा थोड़े से थोड़ा देना होता है, ताकि ज़मीन के अंदर जो है ना हवा की कमी ना हो जाए, पौधे ऑक्सीजन पूरी लेते रहे, जड़ों की ग्रोथ पूरी हो, ज़मीन सेट ना हो जाए, सख्त ना हो जाए। ज़्यादा पानी वाली जगह पर आपने देखा होगा गेहूँ पीली हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। वो अगर गेहूँ शुरू में पहले पानी में पीली हो गई तो कोई भी आप कुछ भी कर लो तो उसकी ग्रोथ आप नहीं ठीक कर सकते, बढ़ा नहीं सकते। आप यकीन मानो, थोड़ा पानी देने से आप 40 से 50 किलो पैदावार एक ही एकड़ में एक ही एक्शन से बढ़ा सकते हो। और वो एक्शन है, एक एकड़ में 4 से 5 क्यारे बनाओ। थोड़ा बना दो, ट्रैक्टर नहीं बनाने हैं। क्या जाता है आपका, अगर आपको 50 किलो गेहूँ की पैदावार ज़्यादा हो जाती है। एक तो ये काम आप ज़रूर से ज़रूर करो। एक क्यारा भरने वाला हो, पहला पानी जब आप दे रहे हो दिन की बारी में ही दो। एक क्यारा भरने वाला हो जब, तो उसको पानी बंद कर दो, प्रेशर से अपना पूरा हो जाएगा। दूसरे क्यारे में नाका लगा दो। कोशिश करोगे खेत लेवल्ड हो तो मज़ा आ जाए, फुटाव बढ़वार हरियाली मस्त होगी, तो कहीं पर पीलापन ना आने पाए। 8-10 पॉइंट डिस्कस करूँगा, 1 बाई 1 करूँगा। बीज, खाद, खरपतवार की बात करूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अंत तक देखो, आपकी पैदावार कुछ ना कुछ जरूर से ज़रूर बढ़ेगी, ऐसी मेरी इच्छा है। नए बीज महंगे होते हैं। पहले थोड़े एरिया में, आधे एकड़ में, 1 एकड़ में अपने खेत में ट्रायल करो। अगर आपके खेत में अच्छा परफॉर्म करे तो अगले साल आप सारे खेत में कर सकते हो। रिस्क जो है ना आपने इस साल कम से कम लेना है। जिस बीज ने पिछले साल या उससे पिछले साल आपके एरिया में, आपके खेत में अच्छा काम किया है, वही बीज लगाओ। पिछले साल पैदावार कम थी तो दाने भी ज़्यादा मोटे नहीं थे, बारीक दाने ज़्यादा हैं। देखो 40% 30% दाने बारीक ही हैं उसके अंदर। आप अपना अपने घर का बीज प्रयोग कर रहे हो तो उसको झरना जरूर लगाओ, मोटे मोटे दानों को बीज में प्रयोग करो। कारण कारण खेत में क्या होता है, कभी नमी कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, पराली पूरी तरह से नहीं गली है, मैनेजमेंट नहीं हुआ है, खेत अच्छी तरह से तैयार नहीं है, डले थोड़े से मोटे रह गए हैं कहीं पर, बिजाई बाद बारिश आ जाती है, तो ये मोटा बीज है ना जो कुछ हद तक उसको सारी प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को सहन कर जाता है। रिस्क नहीं लेना है, आपकी जर्मिनेशन मोटे बीज से ज़्यादा अच्छी आएगी। बीज उपचार जरूर करना है। सरकारी दुकान से खरीदो या प्राइवेट कंपनी का बीज खरीदो। कहीं से भी प्राइवेट खरीदते हो तो किसी विश्वास पात्र, जहाँ आपका अंदर से आवाज़ आए, जहाँ से मन टिके आपका, उसी दुकान से लो, अच्छी कंपनी का बीज लो। अपने शहर से लो,
बिल जरूर लो, यूँ नहीं कि दूर से जाके आप लेके जा रहे हो तो क्या सुनवाई होगी, क्या कोई सुनेगा नहीं आपकी बात। तो फंजीसाइड की पुड़िया कई बार कट्टे के बीच में से निकलती है, उस पुड़िया को क्या करते हैं, ऐसे ही फाड़ के कुछ ऐसे ही उसका पाउडर सा बिखेर देते हैं। ऐसा ना करो, उसको आधा पौना लीटर पानी में घोल लो, घोल के वो पानी को छिड़क दो उस 40 किलो के ऊपर, फिर उसको अच्छी तरह से मसल के फिर अपना उससे बिजाई करो। क्या होगा कि उससे अंकुरण ज़्यादा होगा, कई बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। दवा तो देखो दी है कंपनी ने। अच्छा, अब क्या होता है, कई पुरानी वैरायटियाँ हैं, उनमें ना बीमारियाँ अब ज़्यादा आने लग जाती है। तो जैसे वैरायटियाँ 29-60 है, 30-86 है, और पुरानी वैरायटी है। कई लोग 28-51 लगाते हैं। ये तो ईस्ट साइड की वैरायटी है 28-51, तो ठीक है, पैदावार बहुत ज़्यादा दे रही है। अगर आपके खेत में पैदावार दे रही है तो आप लगाओ, सुना सुनाई के ऊपर आप दूसरी ऐसे वैरायटियों को चेंज ना करो। आस्ता आस्ता इन वैरायटियों को बदल दो। पहले एक किला कोई और नई वैरायटी लगा देखो, पसंद आए तो फिर उसको शिफ्ट कर दो। नई वैरायटियों में ना बीमारियाँ थोड़ी सी कम आती हैं, ठीक है जी। इनमें पुरानी वैरायटियों में बीमारियाँ आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अपने खेत में एक से ज़्यादा वैरायटियों के बीज लगाओ। पता नहीं कौन सी वैरायटी कब आपकी नैया पार कर दे, कौन सी आपकी डुबो दे। तो एक बीज के ऊपर दाव ना लगाओ, या तो फिर नए बीज लो, टेस्टेड हो, ट्राइड हो, तो बात है। जो वैरायटियाँ 150 दिन से ज़्यादा लेती है, मोस्टली वैरायटियाँ इतना ही टाइम लेती हैं, पूरा टाइम लेती है, उनको अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या नवंबर के पहले सप्ताह में ही लगाने की कोशिश करो, ताकि बालियों में सीड सेटिंग का पूरा समय मिले, गर्मी आने से पहले सीड सेट हो जाए और बाद में फिर वो सूखना शुरू करे। जो अगेती वैरायटियाँ हैं उनको अगेता लगाओ, टाइम वाली वैरायटी है जो टाइम पे लगाओ। बीच में जो लगानी है, मान लो 15 से 20 नवंबर 25 नवंबर तक एक आती है उन्नत 550, वो लगाओ, वो थोड़ा समय कम लेती है। मतलब हिसाब से लगाओ, लेट हो गए हो तो लेट वैरायटी लगाओ। खेत की तैयारी के हिसाब से वैरायटी चुनो, आप समय के हिसाब से चुनो। ऐसा ना हो कि जो बीज आपके पास पड़ा है वो आप अगेता भी लगा रहे हो और पछेता भी लगा रहे हो, उसी को आप 1 महीना बिजाई करते जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं। आपने अगर पराली को खेत में मिलाया है तो उसको गलाने के लिए शुरू में खेत क्या तैयार करते समय आधा बैग यूरिया आप पहले ही दे दो, बिजाई से पहले ही दे दो। मैं ऐसे ही करता हूँ। क्यों, कारण क्या है कि जो माइक्रोब्स जीवाणु इस पराली को गलाते हैं ना, जो डिकम्पोज करते हैं, उनकी एक CN रेशो होती है। C बोले तो कार्बन, N बोले तो नाइट्रोजन। कार्बन तो पराली है ही, उसको वहाँ से मिल जाती है, और नाइट्रोजन उनको जो है ना यूरिया से मिलेगी, तो वो इसको जल्दी गला देंगे। जब गला देंगे तो आपकी फसल आप जब लगाओगे तो फसल जो है ना, आपकी जो नाइट्रोजन दी है उसको गलाने में ना लग के फसल को ही लगेगी। तो आप ये आधा बैग यूरिया जो है ना पहले ही दे दो। बाद में जब वो गल जाएगा तो कार्बन रेशो आपकी खेत की बढ़ जाएगी, तो ये यूरिया आपको वापस मिल जाएगी। लास्ट में आप थोड़ी सी कम दे सकते हो। शुरू में फसल को नाइट्रोजन की कमी महसूस नहीं होगी, फसल आपकी पीली नहीं पड़ेगी। अच्छा चलो, मैं बताता जा रहा हूँ। रिकमेंडेशन जो है ना, DAP की जो है वो रिकमेंडेशन देखो 55 किलो है। 55 किलो, 50 किलो नहीं, 55 किलो डालो। पोटाश जो है ना 25 किलो डालो, और आधा बैग यूरिया का डालना है आपने बिजाई के समय डाल। पौना बैग भी आप डाल सकते हो बिजाई के समय यूरिया का। अब एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ आपको पोटाश के बारे में, पराली के बारे में। अगर धान में आपने पोटाश नहीं डाला था तो अब आप पोटाश जरूर दे दो। अगर धान में डाला था तो अब ना दो तो चलेगा। और धान में डाला था और पराली खेत से उठवा ली है, जैसे इस साल काफ़ी लोगों ने बंडल बनाकर या कटर से कटवा कर लोग उठा कर ले गए हैं, फ्री में उठा कर ले गए। अगर आपने भी पराली उठवा ली है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो पोटाश जरूर डालो। आप सबको पता चल गया होगा कि 1 एकड़ की पराली में 1 कट्टा 50 किलो का पोटाश होता है। पराली खेत में मिलाने से 1 कट्टा पोटाश आपके खेत में रह गया, नहीं तो खेत से बाहर चला गया। आग लगा दी है तो भी पोटाश आपके खेत में रह गया। फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और जरूरी तत्वों का नुकसान हो सकता है आग लगाने से, लेकिन पोटाश खेत में रह जाता है। जो शैलर की राख होती है ना, जो पड़ी होती है फ्री में, वो कहते हैं जो उठा कर ले जाओ। अगर आप 1 ट्राली भरकर वो राख खेत में डाल देते हो 1 एकड़ में, समझो 1 कट्टा पोटाश आपको वापिस आ गया। अब 1 बैग 50 किलो का सिंगल सुपर फास्फेट भी साथ में डाल दो। आप कहोगे जी हमारे खर्चा बढ़वा रहा है। खर्चा नहीं, इसके अंदर आप देखो होता क्या क्या है। 19% तो कैल्शियम होता है, और 11% सल्फर होता है, और 16% फास्फोरस होता है। किसी कंपनी ने मान लो कुछ गड़बड़ भी की है तो फास्फोरस की परसेंटेज थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड से ब्लेंड करना होता है, महंगा होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको कम समय के लिए ब्लेंड करके हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दे। लेकिन अच्छी कंपनी का आप डालो तो इतना कुछ मटेरियल मिलता है। 500 550 का आजकल बैग मिल रहा है SSP का। अगर आप 1 बैग SSP डालते हो तो DAP का 1 बैग डाल दो। 55 किलो ना डालो, 50 किलो बहुत है।
साथ में आपने सल्फ़र भी नहीं डालना है और कैल्शियम भी नहीं डालना है। इससे आपकी ज़मीन भी भुरभुरी रहेगी। हमारे हरियाणा पंजाब की ज़मीनों की पीएच वैल्यू जो है ना वो 8 से ज़्यादा है, तो एसएसपी जो है ना डालना बहुत बेहतर है, खेत फोका भी रहता है। और अगर आप एसएसपी नहीं डाल रहे हो तो 3 किलो 80-90% वाला जो सल्फ़र होता है वो डाल सकते हो, या 10 किलो बेंटोनाइट सल्फ़र डाल सकते हो। पैदावार मिलेगी आपको, ज़रूर मिलेगी, फ़ायदा होगा। ये जो है ना मल्टीप्लाई होकर वापस आएंगे ये पैसे। आपके खेत में जिद्दी मंडूसी हो गई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो अगर आप खरपतवार नाशक जो है ना जो बिजाई के 0 से 72 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे करने होते हैं, जैसे मोमीजी है, अवकीरा है या जिदुआ है, आप स्प्रे कर रहे हो, तो आप इसको 180 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करो। ना कम करो ना ज़्यादा करो, 200 लीटर से ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो एक्टिव होते हैं, तभी काम करते हैं। ये प्री एमरजेंस है, उसको उगने नहीं देते और जस्ट उगे हो उनको भी मार देते हैं। और अगर आपके खेत में पराली या मोटे मिट्टी के डले हैं तो जो मंडूसी का बीज उनके नीचे आ जाएगा, उसके ऊपर ये दवाई काम नहीं करेगी। मतलब पराली को अच्छी तरह से मैनेज कर लेना। 7, 8, 9 दिन तक ये दवाइयाँ काम करती रहती हैं, जब तक नमी रहती है, खेत में नमी रहती है ऊपरी सतह पर, तो ये काम करते रहते हैं। और फिर जब हम 20 से 21 दिन बाद हम पहला हल्का पानी देते हैं, तो फिर दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। तो हल्का पानी यहाँ पर भी क्यारे जो है ना 4-5 बनाओगे तो ज़्यादा काम करेंगे। तो जो मंडूसी बिजाई के साथ उगनी होती है उसके ऊपर भी काम करते हैं, पहले पानी पे जो उगनी होती है उसके ऊपर भी काम करते हैं, उसको उगने नहीं देते, लंबे समय तक काम करते हैं। तो पानी जो है पहला पानी 20 से 21 दिन पर ज़रूर दें। और शुरू में स्प्रे जो करना है कोशिश करें कि भाई पहले दिन ही अगर स्प्रे कर दें, नमी पे कर दें, तो ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपको मेरा ये प्रयास, मेरी ये वीडियो पसंद आ रही हो, पहले भी रिक्वेस्ट की है, इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अंत तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।